मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया आज बहुत खुश थे क्योंकि मम्मा चिड़िया ने आज 2 अंडे दिए थे और उन्होंने अपने लिए तिनकों का एक सुंदर सा नया घोंसला भी बना लिया था। मेरे बच्चे जब अंडों से निकलेंगे तो अपना सुंदर सा घोंसला देखकर बहुत खुश होंगे। कितना अच्छा लगेगा जब मैं अपने बच्चों के साथ जंगल में जाऊंगा, नदी पर जाऊंगा। मैं सारा दिन अपने बच्चों के साथ खेला करूंगा। अब हमारी जिंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। मैं जा रहा हूँ, मैं अभी थोड़ी देर बाद आता हूँ। आप थके हुए हैं, सुबह से आप घोंसला बनाने का काम कर रहे हैं। मैं फूल लेकर आता हूँ। मेरे बच्चे घोंसले में सजे हुए फूल देखकर बहुत खुश होंगे। पापा चिड़िया अपने घोंसले को सजाने के लिए फूल लेने चला जाता है। कहाँ है फूल? यही नदी के पास तो थे। हाँ, वो रहे। पापा चिड़िया फूलों के पास जाता है और कुछ फूल तोड़कर वापस उड़ता है और वापस जाकर अपने घोंसले को फूलों से सजा लेता है। अब आप थोड़ी देर सो जाएं, मैं अंडों का ध्यान रखता हूँ। आज मैं पहली बार इस रास्ते पर आया हूँ, शायद कुछ मिल जाए। कोई छोटी सी चिड़िया या फिर हरा हरा मिठू तोता। मिल गई, वो मिल गई छोटी चिड़िया। चिड़िया के घोंसले की तरफ देखते हुए शिकारी ऐसा कहता है। पापा चिड़िया अपनी पत्नी को सोते हुए देख रहा था और अपने अंडों को प्यार भरी नजरों से देख रहा था जब एक तीर तेजी से आता है और पापा चिड़िया के दिल को चीर डालता है। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। पापा चिड़िया इतना ही कह पाता है और वही मर जाता है और पेड़ से नीचे गिर जाता है। मम्मा चिड़िया डर के मारे उड़कर दूसरे पेड़ में छुप जाती है। शिकारी पापा चिड़िया को उठाकर ले जाता है। मम्मा चिड़िया को तो ये सब एक डरावना सपना लग रहा था, मगर ये हकीकत थी। उसकी तो दुनिया ही उजड़ चुकी थी। उसकी सारी खुशियाँ दुखों में बदल चुकी थी। जालिम शिकारी, ये तुमने क्या किया? मेरे बच्चों से इस दुनिया में आने से पहले ही उन्हें अनाथ कर दिया। बहुत जालिम हो तुम। मम्मा चिड़िया की रोने की आवाज सुनकर कबूतर, गोरी कौवी और कालू कौवा वहाँ आ जाते हैं। चिड़िया, जो हुआ बहुत बुरा हुआ, मगर अब तुम शांत हो जाओ। अपने लिए ना सही, तुम्हें अपने आने वाले बच्चों के लिए जीना होगा। चिड़िया बहन, अब शिकारी ने ये रास्ता देख लिया है, वो कल फिर आएगा और आप अपने अंडों को छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकती। चिड़िया, बेहतर यही है कि आप ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल चली जाओ। यहाँ आपके बच्चे सुरक्षित नहीं होंगे। मैं कैसे छोड़ दूं इस घोंसले को? मेरे पति ने कितने चाव से ये घोंसला बनाया था। अपने बच्चों के लिए समझने की कोशिश करो। अगर शिकारी दोबारा आ गया तो वो तुम्हारे बच्चों को पकड़ कर ले जाएगा। अपने बच्चों का सुनकर चिड़िया अपने दोस्तों की बात मान लेती है और अपना घोंसला उठाकर अनजान मंजिल की तरफ चल देती है। वो उड़ती हुई दूर निकल जाती है और फिर चिड़िया दूसरे जंगल पहुंच जाती है। शाम होने को थी। वो थोड़ा आराम करने के लिए एक सूखे पेड़ पर बैठ जाती है और अपना घोंसला अपने पास रख लेती है। सामने एक तोते का बच्चा पेड़ की डाल पर बैठा हुआ था और उसी पेड़ के खोकर से एक काला नाग तोते के बच्चे को घूर रहा था। चिड़िया जल्दी से उड़ती है और तोते के बच्चे से जाकर कहती है, छोटे बच्चे, यहाँ से उड़ो, जल्दी करो, आपकी जान को खतरा है। तोते का बच्चा जल्दी से वहाँ से उड़ जाता है। आंटी, आपने मेरी जान बचाई। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे पीछे सांप है। अपने मम्मा पापा के बिना ऐसे बाहर आना अभी आपके लिए मुनासिब नहीं छोटे बच्चे। अब आप जल्दी से अपने घर जाओ, आपके मम्मा पापा आपको लेकर परेशान होंगे। फिर वो छोटा बच्चा अपने घर चला जाता है। चिड़िया भी अपना घोंसला उठाकर किसी सुरक्षित पेड़ की खोज में निकल जाती है। ये पेड़ ठीक है, मैं इसी पर अपना घोंसला रखती हूँ और जब तक मेरे बच्चे अंडों से निकल नहीं आते मैं इसी पेड़ पर रहूंगी।
चिड़िया थकी हुई थी, इसलिए जल्द ही वो सो जाती है। सुबह हो जाती है। सूरज की तेज धूप से चिड़िया की आंख खुल जाती है। सुबह सुबह ही गर्मी बहुत बढ़ गई थी, मगर मम्मा चिड़िया अपने पंख फैलाए अपने अंडों पर बैठी हुई थी। मम्मा, अगर वो चिड़िया आंटी ना आती तो सांप मुझे खा जाता। मेरे बच्चे, ऐसे पक्षी बहुत कम होते हैं जो दूसरों के काम आते हैं। मम्मा, मैं नदी से पानी पी कर आता हूँ। फिर तोते का बच्चा नदी से पानी पीने चला जाता है। रास्ते में उसे वही चिड़िया अपने घोंसले में बैठी हुई दिखती है। तोते का बच्चा चिड़िया के पास जाता है। आंटी, मुझे पहचाना? मैं कौन हूँ? हाँ, अभी हम कल शाम ही तो मिले थे। आंटी, धूप बहुत तेज है, आपको प्यास लगी होगी। हाँ बेटा, मैं अपने अंडों की रक्षा के लिए यहाँ बैठी हुई हूँ। आंटी, मैं अभी आपके लिए नदी से ठंडा पानी लेकर आता हूँ। फिर छोटा मिट्ठू नदी पर जाता है और चिड़िया के लिए ठंडा पानी लेकर आता है। चिड़िया पानी पी लेती है। वो बहुत खुश थी कि उसे इस जंगल में कोई अपना मिल गया है। आप बहुत अच्छे हो बच्चे। आंटी, आप अपना घोंसला लेकर मेरे घर आ जाएं। मेरा घर बड़ा है, मेरे मम्मा पापा आपको हमारे घर में रख लेंगे। नहीं बेटा, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे अंडे भी हैं और मेरे अंडों को धूप की भी जरूरत होती है और छांव की भी। आंटी, मैं अभी आया। ये कहते हुए तोते का बच्चा वहाँ से चला जाता है। मम्मा मम्मा, वो आंटी चिड़िया जिसने कल मेरी जान बचाई थी, वो बेरी के पेड़ पर अपने घोंसले में बैठी हुई है। अच्छा बेटा, तो फिर मैं शाम को मिलने जाऊंगी उस चिड़िया से। मम्मा, वो बहुत धूप में बैठी हुई है। अगर आप मना ना करें तो जो छाता मुझे मेरी नानों ने दिया था, मैं वो चिड़िया आंटी को दे दूं? हाँ बेटा, किसी की मदद करने से मैं आपको कैसे रोक सकती हूँ, बल्कि मैं भी आपके साथ ही जाती हूँ। फिर तोते का बच्चा अपना छाता लेकर अपनी मम्मा के साथ चिड़िया की तरफ जाता है। अब ठीक है, ये छाता आपको धूप से बचाएगा। मुझे छोटे ने आपका बताया था, आप बहुत अच्छी चिड़िया हैं। आपने मेरे बेटे की जान बचाई। आप सब भी बहुत अच्छे हैं। छोटू ने मुझे धूप में बैठे देखकर अपना छाता ही मुझे दे दिया। शुक्रिया मेरे बेटे। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर चिड़िया के अंडों से दो छोटे छोटे बच्चे बाहर आते हैं, जो कुछ ही दिनों में उड़ना शुरू कर देते हैं और चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर वापस अपने जंगल चली जाती है। आज वो उसी पेड़ पर थी जिस पेड़ पर बैठकर उसका पति उससे घंटों घंटों अपने आने वाले बच्चों की बातें किया करता था। रात को छोटे बच्चे सो जाते हैं, मगर मम्मा चिड़िया अपने पति को याद कर रही थी। आज आप होते तो अपने बच्चों को देखकर आप बहुत खुश होते। मम्मा चिड़िया के जख्म अभी तक भरे नहीं थे। शायद समय ही दुखों का हल है और समय के साथ साथ मम्मा चिड़िया के दुख थोड़े कम हो जाएं। सुंदर जंगल में भीषण बारिश का मौसम शुरू हो चुका था। सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में छिपे बैठे थे। ऐसे ठंडे और सुहावने मौसम में कालू कौवे और उसकी पत्नी गोरी कौवी ने जंगल के चौराहे पर गरम गरम पकौड़ों की दुकान सजा रखी थी। पकौड़े ले लो, गरम गरम पकौड़े, 20 रुपए का एक पकौड़ा, जो खाएगा बार बार आएगा। कालू कौवा बहुत चालाक और लालची था। वो चुटकी भर पकौड़ा देकर गरीब पक्षियों से बहुत सारे पैसे ऐंठ लेता था। उसी समय रानू चिड़िया का नन्हा बेटा कुकू एक सिक्का हाथ में लिए वहाँ से गुजर रहा था। कालू अंकल, मुझे बहुत तेज भूख लगी है और बारिश भी हो रही है। क्या आप मुझे इस एक सिक्के के बदले 2 पकौड़े देंगे? एक सिक्के में 2 पकौड़े? अरे चिड़िया के बच्चे, इतने पैसे में तो पकौड़े की खुशबू भी नहीं मिलती। चल भाग यहाँ से। लेकिन अंकल, मेरे पास और पैसे नहीं है और मुझे बहुत भूख लगी है। अच्छा सुनो, अगर तुम मुफ्त में पकौड़े खाना चाहते हो तो एक रास्ता है। मैंने सुना है कि तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें गणित की नई चमकती हुई किताब ला कर दी है। जाओ चुपके से वो किताब ले आओ, मैं तुम्हें आधी कढ़ाई पकौड़े दे दूंगा। क्या?
गणित की किताब? लेकिन अंकल, कल तो मेरा गणित का टेस्ट है। अरे भोले बच्चे, टेस्ट तो अगले हफ्ते भी हो जाएगा, लेकिन गरम गरम पकौड़े बार बार नहीं मिलते। अगर अभी किताब नहीं लाए तो पकौड़े खत्म हो जाएंगे। नन्हा कुकू पकौड़ों के लालच में आ गया। वो चुपचाप अपने घर गया, अपने बस्ते से गणित की नई किताब निकाली और कालू कौवे को ला कर दे दी। कालू ने उसे 2 बासी पकौड़े थमा दिए और किताब अपने बेटे जग्गू के लिए छिपा कर रख ली। अगले दिन स्कूल में तोता टीचर ने गणित का सरप्राइज टेस्ट ले लिया। कालू का बेटा जग्गू, जो कुकू की किताब से पढ़कर आया था, उसने पूरा टेस्ट हल कर लिया, जबकि बेचारा कुकू किताब न होने के कारण एक भी सवाल हल नहीं कर सका। कुकू, तुम तो हमेशा क्लास में अव्वल आते थे। आज तुमने एक भी सवाल का जवाब क्यों नहीं लिखा? तुम टेस्ट में 0 नंबर लाकर फेल हो गए हो। कुकू शर्मिंदगी से रोते हुए अपने घोंसले में पहुंचा। रानू चिड़िया अपने बेटे को रोता देखकर तड़प उठी। कुकू बेटा, क्या हुआ? तुम इतना रो क्यों रहे हो? किसी ने तुम्हें मारा है क्या? मम्मी मुझे माफ कर दीजिए, मैं गणित के टेस्ट में फेल हो गया हूँ। क्या फेल? लेकिन तुम तो दिन रात पढ़ते थे। तुम्हारी गणित की किताब कहाँ है? मम्मी, मैं पकौड़ों के लालच में आ गया था। कालू अंकल ने मुझसे मेरी गणित की किताब लेकर मुझे पकौड़े दिए थे। मेरे पास किताब नहीं थी, इसलिए मैं पढ़ नहीं सका। उस मक्कार कालू ने एक छोटे बच्चे को पकौड़ों का लालच देकर उसकी पढ़ाई खराब कर दी। कुकू बेटा, तुमने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन मुझे खुशी है कि तुमने सच बोला। अब मैं इस कालू कौवे को सबक सिखाकर रहूंगी। रानू चिड़िया मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचती थी ताकि नया राशन और कुकू के लिए गणित की नई किताब खरीद सके। लेकिन बारिश और तंगी के कारण जंगल में कोई भी उसके मिट्टी के बर्तन नहीं खरीद रहा था। मिट्टी के बर्तन ले लो, मिट्टी की कढ़ाई, मटके और कुल्हड़ ले लो। अरे ओ चिड़िया, अब मिट्टी के बर्तन कौन खरीदता है? जाकर इन्हें नदी में फेंक दे। तेरे बर्तनों के बदले तुझे एक रोटी भी नहीं मिलेगी। रानू चिड़िया बेहद परेशानी और निराशा के आलम में घने जंगल की तरफ निकल गई। वहाँ एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक साधु बाबा भूख से बेहाल बैठे थे। कोई है जो इस बूढ़े साधु को एक रोटी या थोड़ा सा पानी दे दे? मैं 3 दिन से भूखा हूँ। साधु बाबा, मेरे पास खाना तो नहीं है, लेकिन मेरे पास यह मिट्टी का एक कटोरा है। मैं अभी नदी से मीठा पानी और कुछ मीठे फल ढूंढकर लाती हूँ। रानू चिड़िया ने जंगल में भाग दौड़ करके मीठे बेर ढूंढे और नदी से साफ पानी लाकर साधु बाबा को दिया। साधु बाबा में जान आ गई। बेटी, तुम्हारे दिल में सच्चाई और दया है। तुमने अपनी गरीबी के बावजूद मेरी मदद की। अब अपनी आंखें बंद करो। ये कोई साधारण मटका नहीं है, ये जादुई मटका है। तुम इस पर हाथ रखकर जो भी खाने पीने की चीज या जरूरत का सामान मांगोगी, ये मटका उसी समय वह चीज बाहर निकाल देगा। और जब कहोगी मटके जी बस करो, तो ये बंद हो जाएगा। जाओ, अपने बच्चों का पेट भरो। रानू चिड़िया खुशी खुशी वो जादुई मटका अपने घर ले आई। उसने घोंसले के अंदर जाकर मटके से कहा, जादुई मटके जी, हमें ताज़ा गरम खाना, फल और कुकू के लिए गणित की नई किताब दे दो। वाह मम्मी, जादुई मटका! मेरी गणित की नई किताब भी आ गई। लेकिन जब कालू कौवे और गोरी कौवी ने देखा कि रानू चिड़िया के पास इतनी नायाब चीजें कहाँ से आ रही हैं, तो उनके पेट में मरोड़ उठने लगी। कालू जी, देखो जरा इस रानू चिड़िया को। पहले तो दाने दाने को तरसती थी, अब रोज जंगल के पक्षियों को बर्तन भर भर कर खाना बांट रही है। इसके पास इतना राशन कहाँ से आया? गोरी, मैं अभी जाकर देखता हूँ कि चिड़िया के घर में क्या राज है। कालू कौवे ने खिड़की के सुराख से देख लिया कि रानू चिड़िया कैसे जादुई मटके के ऊपर हाथ रखकर खाना और सामान निकाल रही है। लालची कौवे के मुंह में पानी आ गया। गोरी, चिड़िया के पास एक जादुई मटका है। अगर वह मटका हमारे हाथ लग जाए तो हम पकौड़ों का काम छोड़कर पूरे जंगल के सबसे अमीर पक्षी बन जाएंगे। तो फिर देर किस बात की है कालू जी? शाम को जब चिड़िया पानी लेने जाएगी, हम चुपके से वह मटका चुरा लेंगे। शाम को जैसे ही रानू चिड़िया और उसके बच्चे नदी पर गए, कालू कौवा और गोरी कौवी चुपके से उनके घोंसले में घुसे और जादुई मटका उठाकर अपने घर ले आए। हा, अब हम इस मटके से सोने के दाने, पकौड़े और ढेर सारे पैसे निकालेंगे। चोरी के मटके, जल्दी से हमें सोने के सिक्के दे, वरना तुझे तोड़ दूंगा। मटके ने लालची कौवों की चोरी पर गुस्से में आकर अपना जादू दिखाया।
मटके के अंदर से निकलते धुएं के साथ ही हवा में तैरते हुए बड़े बड़े लकड़ी के जादुई डंडे बाहर निकल आए। इस मटके से इतना काला धुआं क्यों निकल रहा है और ये हवा में डंडे कहाँ से आ गए? मटके भाई, हम तो बस परीक्षा ले रहे थे। फिर क्या था, हवा में तैरते जादुई डंडों ने कालू कौवे और गोरी कौवी पर डंडों की बरसात कर दी और दोनों की जबरदस्त पिटाई शुरू कर दी। हाय मेरी पीठ, हाय मेरी पूंछ, डंडो माफ कर दो, बचाओ। हाय मायरे, मुझे मत मारो, हमने चोरी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। जादुई मटके के डंडों ने कालू कौवे और गोरी कौवी को मार मार कर पूरे घर में दौड़ाया। कौवों को सबक सिखाने के बाद जादुई मटका खुद ब खुद उड़ता हुआ वापस रानू चिड़िया के घर पहुंच गया। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।